नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं भाग्य चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। ज्योतिष में 3 तरह के ग्रह पाए जाते हैं: शुभ ग्रह, पाप ग्रह और क्रूर ग्रह। ज्यादातर हम लोग ये समझते हैं कि पाप ग्रह जीवन में केवल नुकसान करते हैं। आज हम आपको बताएंगे कि पाप ग्रहों से भी आपको जीवन में लाभ अवश्य हो सकता है। कौन से होते हैं पाप ग्रह और उनसे कैसे होता है लाभ, इस विषय पर चर्चा करेंगे। हम आज आपको ये बता रहे हैं कि पाप ग्रहों से जीवन में कब फायदा होता है और पाप ग्रहों से लाभ उठाने के लिए क्या करें। सबसे पहले जानते हैं कि किन ग्रहों को पाप ग्रह कहा जाता है और इनका हमारे जीवन पर क्या प्रभाव है। देखिए, कुल मिलाकर हम ज्योतिष में 9 ग्रहों का अध्ययन करते हैं। इसमें कुछ ग्रह शुभ ग्रह हैं, कुछ क्रूर ग्रह हैं और कुछ पाप ग्रह हैं। पाप ग्रहों में 3 ग्रह आते हैं: शनि, राहु और केतु। और ये पाप ग्रह जीवन को पाप कर्म की तरफ या पाप भावना की तरफ प्रेरित करने की क्षमता रखते हैं। अगर कोई व्यक्ति पाप ग्रहों के बुरे प्रभाव में आता है तो बिना इच्छा के भी पाप कर्मों की ओर चला जाता है। लेकिन कभी कभी यही पाप ग्रह अत्यंत शुभ हो जाते हैं और व्यक्ति को पुण्य की तरफ, अच्छे कार्यों की तरफ और मुक्ति की तरफ ले जाते हैं। यानी कुंडली के जो पाप ग्रह हैं वो भी कुछ स्थितियों में व्यक्ति को लाभ देते हैं, व्यक्ति से शुभ कर्म करवाते हैं। अलग अलग पाप ग्रहों की चर्चा हम आगे करेंगे। पहला पाप ग्रह है शनि। तो शनि के बारे में ये जानते हैं कि शनि का पाप प्रभाव क्या है और कब ये पुण्य की तरफ ले जाता है। देखिए, शनि का अगर पाप प्रभाव होगा, शनि का अगर दुष्प्रभाव होगा तो व्यक्ति आलसी, लापरवाह और कठोर होगा। ऐसे लोग क्षुद्र देवताओं की उपासना करते हैं। ऐसे लोग साफ सफाई नहीं रखते, बिना साफ सफाई के निम्न कार्यों की तरफ, गलत कार्यों की तरफ जाते हैं। शनि जब शुभ परिणाम देता है तो व्यक्ति अनुशासित होता है, व्यक्ति डिसिप्लिन्ड होता है। ध्यान और धर्म के माध्यम से ईश्वर की तरफ चलता है। और शनि जब शुभ प्रभाव देता है तो ये लोग बाकी लोगों को सन्मार्ग दिखाते हैं, सही रास्ता दिखाते हैं और ऐसे लोग सत्य की स्थापना करते हैं। अगर आप अपने जीवन में शनि का शुभ प्रभाव बढ़ाना चाहते हैं तो हनुमान जी की उपासना करिए और नियमित रूप से गरीबों को भोजन का, वस्त्र का और धन का दान करिए। अगर आप ऐसा करना शुरू करें
नियमित रूप से हनुमान जी की उपासना करें तो शनि का दुष्प्रभाव कम होगा, और शनि का दुष्प्रभाव कम होने से जीवन में शुभता आनी शुरू हो जाएगी। अब ये जानते हैं कि राहु ग्रह का पाप प्रभाव क्या है, और ये पुण्य काम करवाए तो जीवन में क्या होता है। देखिए, राहु जो सबसे ज्यादा काम करवाता है गलत, वो है चरित्र पतन। राहु चरित्र पतन और नशे की तरफ ले जाता है। राहु व्यक्ति को षड्यंत्र और दूसरों को परेशान करने की आदत देता है। राहु अगर अशुभ परिणाम दे तो व्यक्ति धर्म और आध्यात्म की आलोचना करता है। अगर राहु का शुभ प्रभाव हो जीवन पर तो व्यक्ति जन्म से सिद्ध होता है। व्यक्ति की अतीन्द्रिय क्षमता, इंट्यूशन की ताकत, भविष्य में घटने वाली घटनाओं को जानना, ऐसी शक्ति आ जाती है। ऐसी दशा में व्यक्ति आध्यात्म के नए रास्ते पर चलता है। राहु का शुभ प्रभाव बढ़ाने के लिए सात्विक आहार ग्रहण करना चाहिए। मांस, मदिरा, फास्ट फूड से दूर रहना चाहिए। शिव जी की उपासना करना भी बहुत अच्छा होता है, और राहु का शुभ प्रभाव बढ़ाने के लिए रोगियों की, विकलांगों की, दिव्यांगों की सेवा भी करनी चाहिए। अब आखिरी पाप ग्रह की बात करते हैं, जिसका नाम है केतु। केतु का पाप प्रभाव क्या है और इसका शुभ प्रभाव क्या है, वो जानते हैं। केतु का अगर पाप प्रभाव हो या केतु का अगर अशुभ प्रभाव हो तो व्यक्ति धर्म का और ईश्वर का विरोधी हो जाता है। जीवन की हर समस्या के लिए, हर गड़बड़ी के लिए ईश्वर को जिम्मेदार ठहराता है, और कभी कभी उल्टे सीधे काम करके, उल्टे सीधे प्रयोग करके मानसिक रूप से असंतुलित हो जाता है। केतु अगर पुण्य की तरफ ले जाए, अगर शुभता की तरफ ले जाए तो तीर्थ यात्राएं करवाता है, और व्यक्ति को सद्गुरु देता है, अच्छा गुरु देता है, व्यक्ति को संत बनाता है। केतु अगर शुभ प्रभाव दे तो व्यक्ति को आध्यात्मिक उपलब्धि मिलती है, और व्यक्ति को मुक्ति मोक्ष की प्राप्ति होती है। केतु का अगर शुभ प्रभाव बढ़ाना चाहें तो नियमित रूप से स्नान करें, तीर्थ स्थानों और शुभ जगहों की यात्रा करें, और केतु से शुभता पाने के लिए भगवान गणेश की जितनी पूजा करेंगे, केतु के उतने ही शुभ फल आपको जीवन में प्राप्त होंगे। देखिए, 9 ग्रहों में सूर्य और मंगल क्रूर ग्रह हैं, शुक्र और बृहस्पति शुभ ग्रह हैं, शनि, राहु और केतु पाप ग्रह हैं,
बुध और चंद्रमा न्यूट्रल हैं। अगर बुध शुभ ग्रहों के साथ होगा तो शुभ होगा, अशुभ ग्रहों के साथ होगा तो अशुभ होगा। चंद्रमा अगर पक्ष बली होगा, यानी शुक्ल पक्ष के अष्टमी तिथि से कृष्ण पक्ष की अष्टमी तक चंद्रमा मजबूत होता है, शुभ ग्रह होगा। और अगर चंद्रमा के पास पक्ष बल नहीं होगा तो चंद्रमा अशुभ ग्रह होगा। अब वक्त हो गया है ऐसा क्यों जानने का। ऐसा क्यों में हम आपके मन और आपके जीवन से जुड़ी हुई तमाम समस्याओं का समाधान बताने का प्रयास करते हैं। लोगों का ऐसा मानना है कि सोमवार के दिन नौकरी की शुरुआत नहीं करनी चाहिए। ऐसा क्यों? देखिए, सोमवार का दिन चंद्रमा नामक ग्रह का दिन है और सोमवार के दिन जो काम आप करते हैं वो काम चलता फिरता रहता है, वो काम निरंतर बदलता रहता है। इसीलिए सोमवार को यात्रा करना, गाड़ी खरीदना अच्छा होता है। लेकिन अगर आप सोमवार को नौकरी ज्वाइन करेंगे तो नौकरी चलती फिरती रहेगी और बदलती रहेगी, आपकी नौकरी में स्थिरता नहीं आएगी। तो इसीलिए कहा जाता है कि सोमवार के दिन नौकरी ज्वाइन ना करें। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।